यूनियन कार्बाइड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। सुबह 11 बजे यूनियन कार्बाइड परिसर पहुंचेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर समीक्षा बैठक करेंगे। जहरीले कचरे का पहले ही सफल निस्तारण हो चुका है। यूनियन कार्बाइड मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में से एक है। 1984 में हुई घटना में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। सरकार द्वारा किए गए कार्यों और वर्तमान स्थिति का फील्ड निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखिए, आज यूनियन कार्बाइड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। सुबह 11 बजे यूनियन कार्बाइड परिसर पहुंचेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर समीक्षा बैठक करेंगे। जहरीले कचरे का जो है पहले ही सफल निस्तारण हो चुका है। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में से एक है। 1984 में हुई घटना में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। सरकार द्वारा किए गए कार्यों और वर्तमान स्थिति का फील्ड निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। तो एक खबर है भोपाल से। यूनियन कार्बाइड आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। सुबह 11 बजे यूनियन कार्बाइड परिसर पहुंचेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर समीक्षा बैठक करेंगे। जहरीले कचरे का पहले ही सफल निस्तारण हो चुका है। यूनियन कार्बाइड मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में से एक थी। 1984 में हुई घटना में लाखों लोगों का जीवन जो है प्रभावित हुआ था। सरकार द्वारा किए गए कार्यों और वर्तमान स्थिति का फील्ड निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अरुण त्रिवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, यूनियन कार्बाइड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे और समीक्षा बैठक करने वाले हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। क्या कुछ जानकारी समीक्षा बैठक को लेकर? पिछले साल ही मध्य प्रदेश सरकार ने जो जहरीला कचरा था उसका निस्तारण पीथमपुर में कर दिया है। उसके बाद जो हालात हैं वहाँ पर उसका वो जायजा लेंगे अधिकारियों के साथ। वहाँ पर वो एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं कि इस कार्बाइड जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है इसका जो एरिया है इसका किस तरह से उपयोग अब किया जाए, क्योंकि जो जहरीला कचरा था उसका निस्तारण पूरी तरह से हो चुका है। तो मुख्यमंत्री करीब 11 बजे यहाँ यूनियन कार्बाइड प्रांगण पहुंचेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो दौरा करेंगे और वहाँ पर उनसे चर्चा भी करेंगे कि इस यूनियन कार्बाइड का जो पूरा प्रांगण है या जो पूरा एरिया है इसको कैसे डेवलप किया जाए और इस जो एक भयानक त्रासदी थी उसका जो दंश था उसकी जो याद है उसको कैसी तरह से लोगों को इसको पूरी तरह से मिटाया जाए, क्योंकि ये बहुत भयानक त्रासदी थी। और मानव अगर सभ्यता की बात की जाए तो सबसे बड़ी त्रासदियों में ये एक थी जो औद्योगिक त्रासदी हुई थी। उसमें 1984 में जब इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और करीब 35 से 45 टन ये जहरीली गैस का जब ये रिसाव हुआ तो करीब ऐसा कहा जाता है कि करीब 10,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो अनुमान है उसमें 30,000 लोगों की जान इसमें चली गई थी। और अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो करीब 5,500 ही आंकड़े बताए गए, लेकिन इससे 5 से 6 लाख लोग इस जहरीली गैस से संपर्क में आए। उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हुई, आंखों की रोशनी चली गई, सांस की बीमारियां हुई, कैंसर और जन्मजात विकृतियां, इस तरह की कई तरह की लोगों में समस्याएं हुई और कई पीढ़ियों तक इसका प्रभाव देखा गया। और आज 40 साल बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब इसका जो जहरीला कचरा था उसका निस्तारण किया और आज वो यहाँ का दौरा करेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस जो परिसर में कुछ नया प्लानिंग अधिकारी बताएंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि जो पूरा ये परिसर है पूरी तरह से बंद किया हुआ है, वहाँ पर किसी के जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आज मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचकर इस पूरे प्रांगण में देखेंगे कि इसका क्या उपयोग हो सकता है और इसका जब कचरा हट गया है तो इसको किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। ये सब चीजें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखने वाले हैं। तो इसके लिए वो अभी से कुछ देर बाद करीब 11 बजे वहाँ पहुंचेंगे और पूरे एरिया का वो जायजा लेंगे, खुद देखेंगे कि जब इस जहरीला कचरा यहाँ से हटा दिया गया है तो अब इस पर वस्तु स्थिति क्या है और यहाँ पे जो ग्राउंड है उस पर अभी क्या
वहाँ पर हो सकता है उसकी भी चर्चा वो अधिकारियों से करेंगे।